जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 18। अध्याय का शीर्षक श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा वृंदावन में भ्रमण। प्यार संख्या 49। संगे गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। संगे गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। रघुनाथ भट्ट गोसाई आर लोकनाथ। रघुनाथ भट्ट गोसाई आर लोकनाथ। संगे गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। रघुनाथ भट्ट गोसाई आर लोकनाथ। संगे गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। रघुनाथ भट्ट गोसाई आर लोकनाथ। वैष्णवी श्लोक का शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। संगे रूप गोस्वामी के साथ गोपाल भट्ट दास रघुनाथ रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ भट्ट गोसाई रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और लोकनाथ लोकनाथ दास गोस्वामी। अनुवाद।
जब रूप गोस्वामी मथुरा में रुके थे तब उनके साथ गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तथा लोकनाथ दास गोस्वामी थे। तात्पर्य: श्री लोकनाथ गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी संगी थे और बहुत महान भगवत भक्त थे। वे बंगाल प्रांत के यशोहर या जेसोर जिले में तालखड़ी गांव के निवासी थे। पहले वे कांचनापाड़ा में रहते थे। उनके पिता का नाम पद्मनाभ था और उनका एकमात्र छोटा भाई प्रगल्भ था। श्री लोकनाथ श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से ही वृंदावन में रहने गए थे। उन्होंने गोकुलानंद नामक मंदिर की स्थापना की। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने लोकनाथ दास गोस्वामी को ही अपना गुरु बनाया और वे ही उनके एकमात्र शिष्य थे। चूंकि लोकनाथ दास गोस्वामी नहीं चाहते थे कि चैतन्य चरितामृत में उनके नाम का उल्लेख हो, इसलिए इस प्रसिद्ध ग्रंथ में प्रायः उनका नाम नहीं पाया जाता। अब यशोहर स्टेशन पूर्वी बंगाल रेलवे लाइन पर बांग्लादेश में है। रेलवे स्टेशन से बस द्वारा सोनाखाली जाना पड़ता है, जहाँ से खेजूरा जाना होता है। फिर वहाँ से पैदल या बरसात में नाव से तालखड़ी गांव पहुंचा जा सकता है। आज भी इस गांव में लोकनाथ गोस्वामी के छोटे भाई के वंशज रह रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असाधु साधुता दाय नाति नीचो च तारक, हानमुंच कदाचिन्माम् प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः। कलाकलिर्बलिना इन्द्रिय वैरिवर्गा, श्रीभक्तिमार्ग इह कंटक कोटिरुद्धा। हा हा क्वयामि विकलः किमहं करोमि, चैतन्यचन्द्र यदि नाड्यकृपां करोसि। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से निवेदन है कृपया अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड या स्विच ऑफ मोड में रखें। जिन माताओं के साथ छोटे बच्चे कृपया उन पर ध्यान दें जिससे कि कथा में बाधा न। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम अत्यंत पवित्र इस नासिक की भूमि, जो पवित्र तीर्थ स्थली है, स्वयं भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जहाँ पर अपने चरणों के स्पर्श करके इसे पवित्र किए हैं, और वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी के अनुग्रह से श्री श्री राधा मदन गोपाल जी यहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो उनके सम्मुख यहाँ पर उपस्थित इस्कॉन के समस्त नासिक के भक्तों के चरणों में मेरा सादर वंदन प्रणाम है। और कृष्ण नाम धन प्रभु जी का विशेष आभार है जो यहाँ पर वे मुझे आमंत्रित किए। जैसे चैतन्य चरितामृत की जब चर्चा की जाती है तो कृष्ण नाम धन प्रभु का नाम काफी अधिक जाना जाता है अभी, क्योंकि हमारे क्षेत्र में भी, विदर्भ क्षेत्र में कई भक्त विशुभ से कोरोना काल में श्रीमान कृष्ण धन प्रभु जी का चैतन्य चरितामृत को श्रवण किया है। नहीं हो तो आशा वे मुझसे अधिक ऐसे जानते हैं। तो न श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जिनके विषय में अभी अभी हम मंगलाचरण में जो कहे हैं, प्रधानतः कली काल के जीवों के लिए कैसे कली काल की दशा है। कला कलिर बलिना इंद्रिय वैरिवर्गा, यह जो काल है, जो समय है जिसको कली काल कहा गया है, ये अत्यंत बलवान है। और उस कली काल में हम जिस देह को प्राप्त किए, जिस शरीर को प्राप्त किए हैं, जो भगवत भजन के प्रतिकूल वृत्ति से युक्त है, स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो मनः पुनः धावती च असत्पथे, जैसे कहा जाता है, स्वाभाविक मन जो है गलत कार्यों के लिए अधिक प्रवृत्त हो जाता है। इंद्रिया को अगर छोड़ दिया जाए, मराठीत काय शब्द सैराट म्हणतात, काही जणांना दुसरी आठवण आली असेल काही, तो स्वतंत्र स्वैराचारी इंद्रिय को छोड़ दिया जाए तो भोगों के लिए ही वहां भागती है।
अतएव कहा गया इंद्रिय वैरी वर्ग। तो वातावरण जो है वह प्रतिकूल है, जो देह प्राप्त हुआ वह प्रतिकूल है, और उसमें फिर हम जब भगवत भक्ति का, भगवत भजन का प्रयास करें तो कहा जाता है श्री भक्ति मार्ग इह कंटक कोटि रुद्धा। जैसे करोड़ों कांटे बिछाकर आपको दौड़ने के लिए कहा जाए, तो चले हैं कभी कांटों के ऊपर आप? केवल सच दिखाया जाता है सिनेमा आदि में, चल नहीं पाते हैं कोई। तो इतना आसान नहीं है। भक्ति करना काम नहीं है, बच्चों का दम निकल जाता है इसमें अच्छे अच्छों का। मराठी का येळा गबाळाचे काम नव्हे। तो साधारण कार्य नहीं कलयुग में देखा जाए तो। और क्रमशः धीरे 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 जैसे कली का प्रभाव बढ़ रहा है, लोगों में दिख रहे संपूर्ण संसार में, जैसे कोरोना के क्या कहते हैं विषाणु थे ना, जो वायु में प्रसारित हो चुके थे, उसी भांति अभी वर्तमान में देख सर्वत्र कली के जो दोष है, भोग वृत्ति है, पाप वृत्ति है, इसके परमाणु सर्वत्र फैल चुके हैं। कोरोना काल में केवल आप अगर बाहर विचरण ही करते थे तो देखा गया कि सिर्फ सांस लेने मात्र से ही आप रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो कलयुग का वातावरण ऐसा है कि आप अगर बाहर जाकर के सांस लेंगे तो भी कली के विषाणु आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो मुख पर मास्क है ना, मतलब मुख पर महामंत्र। और अंतर मतलब असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार। तो यह अगर करे तो कली के विषाणु का प्रभाव नहीं होगा। तो वहां पर कहा जाता है ऐसे कली काल में वास्तविक देखा जाए तो भगवान की भजन में कोई नहीं आता, और भजन में कोई आ गया तो कई प्रकार की प्रतिकूलता है। अतएव वहां पर कहा गया है हा हा क्वयामि विकलः किम अहम करोमि। क्वयामि, मी कुठे जाऊ, किम अहम करोमि, मी काय करू। चैतन्य चंद्र यदि नाट्यम कृपाम करोसी। यदि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा न हो तो देर इज नो वे, नास्त्यैव गतिरन्यथा। संसार सिंधु तरणे हृदयं यदि स्यात् संकीर्तनामृतरसे रमते मनश्चेत्। प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्तवृत्ति चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। अतः यहाँ पर श्री चैतन्य चंद्रामृत में इस बात का उल्लेख किया गया है कि क्या करना चाहिए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। क्यों? 3 वहां पर कार्य बताए। यदि आपके मन में ये 3 इच्छाएं हो तो आप निश्चित रूप से आपको चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना चाहिए। संसार सिंधु तरणे हृदयं यदि स्यात्। इस संसार के इस समुद्र से, सागर से जो पार करना चाहता हो, प्रत्येक शब्द की व्याख्या की जाए तो कई घंटे लग जाएंगे। ठीक है, मुझे कुछ अलग विषय कहना था। संकीर्तनामामृत रस रमते मनश्चेत। यदि इस जगत के इस भव सागर को जो पार करना चाहता हो, ठीक है देता हूं भव सागर ये शब्द यदि आया है, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इसका बहुत सुंदर अर्थ बतलाते हैं। पार करने के लिए पहले एहसास तो हो कि हम समुद्र में हैं। हम तो एयर कंडीशन में है तो कहाँ अनुभव होगा। तो संसार सिंधु कहा गया है। सिंधु अर्थात, सिंधु मतलब समुद्र, तो यहाँ से तो समीप ही है मुंबई, तो समुद्र का आपको अनुभव होगा।
श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के शब्दों में कहा, जैसे समुद्र का क्या स्वभाव, समुद्र क्यों कहा गया है इस जगत को? समुद्र इसलिए जिसका कोई गहराई को नापा नहीं जा सकता, जिसका अंत दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता है। कितना गहरा है और कितना विशाल है इसका अनुमान लगाना कठिन है, जिसको पार करना लगभग असंभव है। और समुद्र में यदि आप कभी गए हो, चाहे मुंबई चौपाटी हो या जगन्नाथपुरी हो, द्वारका हो, रामेश्वर हो, कैसा अनुभव रहता है? आप समुद्र में गए हैं, स्नान आदि करने यदि गए होंगे, तो जैसे आप समुद्र में जाते तो क्या देखेंगे? समुद्र में लहरें आने लगती है एक के बाद एक। एक समय एक व्यक्ति समुद्र के तट पर पहुंचा, उसने अपने वस्त्र आदि निकाल कर खड़ा हो गया। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया। तो वहां पर एक जो दुकान वाला था उसने देखा, तो उससे लगा कि खड़ा क्यों है, और खड़ा होकर सिर्फ समुद्र को देख रहा है। तो उसने पूछ लिया कि आप क्यों खड़े हो? तो बोले स्नान करने के लिए खड़ा हूं। तो स्नान करने के लिए खड़े हो तो स्नान क्यों नहीं कर रहे? बोले मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि समुद्र की लहरें कब रुकेंगी, तब मैं स्नान करूंगा। तो उस फिर व्यक्ति ने कहा कि वास्तविक समुद्र की लहरें तो कभी रुकती नहीं है, ऐसा कभी समय है ही नहीं कि समुद्र की लहरें रुके। उसी तरह से विषय तरंगे कहा जाता है, समुद्र की लहरों का कोई गिनती ही नहीं है और कोई अंत भी नहीं है। उसी प्रकार से जगत को जब समुद्र का है, तो संसार के समुद्र में कौन सी वह तरंगे है? तो कहते हैं संसार में जो अनंत इच्छाएं हैं, जो कामना है, जो वासनाएं हमारे हृदय में है, वह सभी तरंगों के समान है। और अनुभव यही है कि उसका कभी अंत होता ही नहीं है। कभी हुआ है? कामादि नाम कति न कतिदा पालिता दुर्निदेशात तेषाम जाता हृदय तेषाम जाता मई न करुणा न त्रोपा नोपशांति। जहां तो मुझे स्मरण, शायद सनातन गोस्वामी अपना अनुभव बतला रहे हैं कि संसार में जो कामना है, इन कामनाओं की मैं पूर्ति करता गया। क्या विचार था कि ये कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, परंतु कई जन्मों से कामनाओं की ही सेवा करता रहा, परंतु ये कामनाओं की कभी संतुष्टि हुई नहीं, कभी कामनाएं पूर्ण हुई नहीं, और कभी इन कामनाओं को मुझ पर भी दया आई नहीं। इसलिए अब मेरी अकल ठिकाने आ गई है। उत्सृय जयितान अथ यदुपते सांप्रत लब्ध बुद्धे तम आयात शरणम अभयम माम न्युंक्षो आत्मदास्य। तो वहां पर सनातन गोस्वामी के, अब मुझे जब समझ में आ गया कि कामनाओं का कभी अंत हो ही नहीं रहा है, तो उत्सृय जयितान, उत्सृज मतलब त्यागना, अब इन कामनाओं की सेवा मैं नहीं करूंगा। उत्सृय जयितान अथ यदुपति, हे यदुपति, हे श्री कृष्ण, इन कामनाओं का परित्याग करके सांप्रत लब्ध बुद्धे, मेरी अकल ठिकाने आ गई है, होश ठिकाणे आ गए, तुम आयात, तुमच्या जवळ आलो आहे, अब आपके पास आया हूं राधा मदन गोपाल। तुम आयात शरणम अभयम, आपकी शरण में आया हूं, माम न्युंक्ष्व, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, आत्मदास्य, अपना निज सेवक मानकर मुझे सेवा दीजिए। बहुत सुंदर प्रार्थना है, विश्व से नाम जप के समय जो की जाती है। जो भी तो भक्तिविनोद ठाकुर जिस शब्द कहे, तो ये संसार जो है समुद्र के समान है, इसका अंत नहीं है, जिसकी गहराई नहीं नापी जा सकती। लहरें जो है वह कामना है, इच्छाएं है। और जो व्यक्ति समुद्र में स्नान करे तो अनुभव यह होगा कि जब समुद्र में जो लहरें हैं उसके आप समीप जाइए तो दूर से बहुत अच्छी दिखती है, एकदम बड़ी बड़ी विशाल विशाल लहरें दूर से अच्छी दिखती है, परंतु यदि उसके अंदर आप पैर रख दिए, अंदर चले गए, तो पहला एक अनुभव आता है कि जैसी वो लहरें आती है तो बहुत जोर की पड़ती है। आपको कभी अनुभव हुआ है? हमने कभी कभी अनुभव किया है। कभी कभी लहरों की मार बहुत जोर से पड़ती है, आपका शरीर पूरा लाल लाल हो जाएगा, कभी कभी घाव तक लग जाते हैं। तो संसार में ये जो लहरें हैं, पहली चीज मारेंगी जरूर, और उसके पश्चात दूसरा कार्य क्या होता है, अचानक अनुभव किया जाता है कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, ऐसा लगता है,
और आप देखते आप अंदर पहुंच गए। तो लहरों के दो कार्य है कि वो मारती है और खींचती है अंदर। तो प्रत्येक लहर यही करने वाली है, मारेंगी बहुत जोर से और फिर अंदर खींच लेती है। तो जितनी आपने जो कामनाएं की, कामना के भी दो परिणाम होंगे। जिस तरह से यही संस्पर्शा भोगा दुख यो न है एवते, भगवान गीता में कहे। तो इस संसार की कामना जो है, पहली चीज निसंदेह निश्चित रूप से हमको कष्ट प्रदान करेंगी और अंदर खींच लेंगी। तो इस तरह का ये जो संसार है, तो यहां पर कहा गया संसार सिंधु तरणे हृदयम यदि स्यात्, जो इस कलिकाल में संसार के समुद्र से पार होना चाहता है। और फिर समुद्र से पार होकर क्या करना है? बोले रस में डुबकी लगानी है। आम के रस में नहीं, संकीर्तन नामामृत रस। मन यदि आप डुबाना चाहते हो संकीर्तन के रस में, और फिर एक समुद्र से निकल जाओ और दूसरे समुद्र में तैरना है। कितना बहुत सुंदर ये काव्य की शैली होती है। संसार सिंधु तरणे, संसार के सिंधु से तरना है। और दूसरा प्रेमाम बुधौ विहरणे यदि चित्त वृत्ति, संसार के समुद्र से निकलकर एक दूसरा समुद्र है। कौन सा? प्रेमाम बुधौ, प्रेम रूपी समुद्र है। भक्ति रस अमृत सिंधु जिसे कहा गया। प्रेमाम बुधौ विहरणे यदि चित्त वृत्ति, तो क्या करना है? चैतन्य चंद्र चरणे शरणम प्रयातु। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु के जो भक्तों में प्रमुख प्रधान रूप से आज मुझे जो विषय दिया गया था, या जिस विषय पर मैंने विचार किया, श्री चैतन्य महाप्रभु की जो महिमा हम सुन रहे हैं, उन्हीं श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की महिमा भी बहुत विशेष है। गौड़ व्रज जने भेद ना देखी बो, हई बो ब्रजवासी, धामेर स्वरूप स्फुरिबे नयने, हई बो राधार दासी। श्री नरोत्तम दास ठाकुर के बहुत सुंदर वचन हैं। वहां पर वे कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की महत्ता ही बहुत कम लोग जानते हैं। कृष्ण को थोड़ा बहुत जानते होंगे, राम जी को थोड़ा अधिक जानते होंगे, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु को जानने वाले ही विरला है। और उनमें भी जो श्री चैतन्य महाप्रभु को जान लिए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में आए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप आदि कर रहे हैं, शिक्षा दीक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए आवश्यक है चैतन्य महाप्रभु के परिकरों का भी ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए विश्व से इस कृष्ण भाव आंदोलन में हम देखते हैं कि वैष्णव कैलेंडर में आप देखेंगे भगवान के प्राकट्य के उत्सव तो मनाए जाते हैं, परंतु भगवान के जो भक्त हैं, प्रमुख रूप से गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हैं, उनके आविर्भाव तिरुभाव को भी मनाया जाता है। और आविर्भाव तिरुभाव का अर्थ वास्तविक देखा जाए तो, जब जैसे भगवान का आविर्भाव मनाया जाता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी अभी आ ही रही है, 30 days to go। कल काफ़ी लोग मैसेज ऐसे शेयर कर रहे थे, तो लगभग 30 दिन शेष है। तो भगवान का प्राकट्य मतलब प्रकट उत्सव का अर्थ क्या? तो जब भगवान प्रकट होते हैं तो नाच गाना है, प्रसाद है, उत्सव आदि तो है, परंतु वास्तविक प्रकट उत्सव का अर्थ क्या होता है? जब वे भगवान हमारे हृदय में, हमारे चित्त में, हमारी भावना में जब उनका प्रादुर्भाव हो, तो वास्तविक कहेंगे प्रकट उत्सव हुआ। और जैसे मैं कह रहा था कि कुछ दिन पूर्व, आजकल काफ़ी चलता है ना, फादर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर डे, फ्रेंड्स डे, वाइफ डे नहीं होता है। बोले एवरी डे इज वाइफ डे, देयरफॉर देयर इज नो वाइफ डे। तो साल में एक ही दिन के लिए अभी नई परिपाटी चली है, साल भर तो कुछ मदर डे आता नहीं, अचानक एक दिन मदर डे आ जाता है और सब लोग अपने स्टेटस पे लगाएंगे कि मेरी माँ, फिर वो गीत वगैरह, तू कितनी अच्छी है।
तो साल भर तो माँ को पूछते भी नहीं है और एक दिन अचानक मातृ भक्ति आ जाती है। तो वैसे ही कभी भगवान के प्रकट मतलब साल भर तो भगवान के प्रति भावना न रहे, परंतु उस दिन भगवान के प्रति सभी भावना करने लगते हैं। वास्तविक श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब पूर्ण मानी जाएंगी कि हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई, नंद बाबा यशोदा मैया ने जन्माष्टमी मनाई, तो क्या हुआ? श्री कृष्ण प्रकट हुए। नंदस्तो आत्मज उत्पन्नो जाता आह्लादो महामना कहा गया। तो श्री कृष्ण प्रकट हुए मतलब फिर प्रकट हो ही गए, ऐसा नहीं कि फिर अप्रगट हो गए। हमारे लिए जन्माष्टमी कैसे एक दिन ही प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्णता क्या है? जब हमारे जीवन के प्रत्येक दिन में, प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक भावना में, प्रत्येक चेतना में जब श्री कृष्ण प्रकट हो जाए पूर्ण रूपेण, तो कहेंगे जन्माष्टमी हुई। तो उसी प्रकार से आचार्यों का जब हम आविर्भाव तिरुभाव आदि मनाते हैं, उन आचार्य का जो जीवन है उसका हम श्रवण करते हैं और प्रयोजन है कि क्रमशः उनकी भी भावना हमारे अंदर प्रकट हो। जिस प्रकार से शिवजी कहते हैं या भगवान भी आदि पुराण में कहते, जो कहता है कि मैं केवल श्री कृष्ण का भक्त हूँ, मेरा भक्त नहीं है, परंतु जो श्री कृष्ण के भक्तों का भक्त कहता है उसको मैं अपना भक्त मानता हूँ। तो उसी प्रकार से कली काल में हमने अभी जो समझा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय जितना महत्व रखता है उतना आवश्यक है। यदि कोई श्री कृष्ण की प्राप्ति करना चाहता है और कृष्ण की प्राप्ति में यदि कोई माधुर्य प्रेम को प्राप्त करना चाहता है या फिर वृंदावन के भाव को प्राप्त करना चाहता हो, राधा मदन गोपाल जी के प्रेम को प्राप्त करना चाहता हो, तो कौन सा उपाय है? आचार्य धर्मम परिचर्य विष्णुम विचर्य तीर्थानि विचार्य वेदान विनान गौर प्रिय पाद सेवाम वेदादि दुष्प्राप्य पदम विदन्ति। बहुत सुंदर बात है, चैतन्य चंद्रामृत के वचन है। चैतन्य चंद्रामृत ऐसा ग्रंथ है जो गौर अनन्य निष्ठा को सुदृढ़ करने के लिए है। वहां पर वे कह रहे हैं आचार्य धर्मम, कोई धर्म का आचरण करता है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम जिसे कहते हैं, स्वधर्म की निष्ठा पूर्वक पालन करता है। कोई गृहिणी अपने घर के कार्य कर रही है, कोई पिता अपने पुत्र का पालन पोषण कर रहा है, अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम के अनुसार आप अपने क्रियाओं को अच्छी तरह से कर रहे हैं। आचार्य धर्मम परिचर्य विष्णुम, और जो भगवान की अर्चना भी बहुत अच्छे से करते हैं, अपने घर में भगवान को विराजमान करके बहुत अच्छी भगवान की आरती करते, भगवान को 56 भोग अर्पण कर रहे हैं, नित्य नियम से सेवा की जा रही हो। और आचार्य धर्मम परिचर्य विष्णुम, और फिर विचर्य तीर्थानि, और नियमित रूप से समस्त तीर्थों की भी यात्रा करते रहते हैं। कहीं वृंदावन जाते, कहीं जगन्नाथपुरी, कभी पुष्कर, तो कभी द्वारका, कभी रामेश्वर, समस्त तीर्थाटन भी आपने कर लिया। अपने धर्म का सम्यक रूपे न पालन किया, भगवान की भली भांति अर्चना सेवा की, समस्त तीर्थों में भी आपने भ्रमण कर लिया। और चौथी बात, आचार्य धर्मम परिचर्य विष्णुम विचर्य तीर्थानि विचार्य वेदान, और वेदों का भी पूरा पाठ कर लिया है। समस्त वैदिक शास्त्र में पारंगत हो गए, भक्ति शास्त्री हो गया, भक्ति वैभव हो गया, भक्ति सार्वभौम हो गया, भक्ति वेदांत हो गया, और सभी प्रकार के तत्वों को जान लिए। परंतु कह रहे हैं आचार्य धर्मम परिचर्य विष्णुम विचर्य तीर्थानि
विचार्य वेदान विना न गौर प्रिय पाद सेवा। परंतु क्या नहीं किया? गौर प्रिय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को जो प्रिय जन है, श्री चैतन्य महाप्रभु की जो परिकर है, श्री चैतन्य महाप्रभु की जो अनुयायी है, उनके चरणों की सेवा नहीं की, गौर पार्षद की सेवा नहीं की, और अन्य सब कुछ कार्य कर लिए। वेदादि दुष्प्राप्य पदम विदन्ति। तो वेद आदि में भी जो अत्यंत दुष्कर है जिसको समझना, और वह है व्रज की महिमा, वृंदावन का भाव, माधुर्य प्रेम जो अत्यंत दुष्कर है, वह तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के चरणों की सेवा न की जाए। धर्मकृत विष्णु सेवी च तीर्थाटी वेद पारग न वेति व्रज तत्वं ही गौर भक्त आश्रयम विना। वहां पर है न वेत्ति व्रज तत्वम कहा गया। व्रज का तत्व नहीं जान सकते जब तक गौर भक्त आश्रयम बिना। तो इसीलिए अतएव अत्यंत आवश्यक जो है कि हम ऐसे जो श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर हैं उनकी महिमा को जाने। तो उन्हीं में विशेष रूप से अभी अभी हमने जो श्री चैतन्य चरितामृत के वचनों को पढ़ा, जहां पर वर्णन किया गया है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख भक्तगण, श्री चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल्स भी कह सकते लगभग, जिनमें प्रधानतः हम 6 लोगों का नाम सुनते हैं जिन्हें कहा जाता है षड गोस्वामी गण। आप देखते हैं ना चित्र यहां पर, 6 गोस्वामी, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। मुझे स्मरण है लगभग कई वर्ष पूर्व 2004, हाँ, जब हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था, हम परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी की व्यक्तिगत सेवा करते थे एज अ पर्सनल सर्वेंट। शुरुआत से पता नहीं मुझे काफ़ी आकर्षण था, ऐसे कुछ श्लोक वगैरह तो अच्छे लगते ही है। उसमें षड गोस्वामी अष्टकम, कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांभो निधि धीरा धीर जना प्रिया प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा कृपाम्बुद वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। शिला प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर ही है। प्रभुपाद हम सुने हैं कि कुछ ऐसे प्रार्थनाएं जिसको शिला प्रभुपाद जब एकांत में रहते अकेले में तो बार बार कहते थे। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजंस। कुलशेखर की प्रार्थनाओं को, कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को, और ये 6 गोस्वामी के चरण जो प्रार्थना, इसको प्रभुपाद जी बहुत कहते थे। तो इतना मैं महात्म्य नहीं जानता था, परंतु मुझे अच्छी लगती थी। तो मैंने पहले से शुरुआत में जब आया इस्कॉन में तो इसको थोड़ा सुनते सुनते प्रभुपाद जी के वाणी को ही कंठस्थ हुआ। और जैसे अब इस्कॉन में आने के पहले एक हमारी आदत थी, कौन सी थी कि सुबह उठते रहे, स्नान आदि करते, तो स्नान आदि के समय फिर वो हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर। आप सब लोग पता नहीं, तो हम इस तरह के, आप तो पहले से ही वैष्णव होंगे, हम उतने वैष्णव नहीं थे, तो हनुमान जी की स्तुति गाते। तो ऐसे ही जब इस ब्रह्मदो संप्रदाय में आए स्नातक, एक अभ्यास सा हो गया कि उसको हम कहते थे कृष्णोत्कीर्तन गान अर्थ परो। तो मुझे स्मरण है 2004 में, उस समय फिर एक काफी इस्कॉन के वरिष्ठ लीडर थे, रहे हैं अभी, वे मुझे देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम हर रोज कहते हो? बोले हाँ। बोले बहुत अच्छी बात है। और तब उन्होंने मुझे स्मरण कराया था, वो जो
ए छे गोसाई करी चरण वंदना, जहां है ते विघ्न नाश अभिष्ट पूर्ण। इन गोस्वामी गणों के चरणों में वंदना करनी चाहिए नित्य प्रति। प्रातः काल आप भगवान नाम का जप करने के पूर्व इनसे प्रार्थना करनी चाहिए। और परिणाम क्या है? यहां हईते विघ्न नाश अभिष्ट पूर्ण। दो परिणाम हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के जो परिकर है गोस्वामी गण चरण में प्रार्थना यदि के विघ्न नाश, भगवत भक्ति में भजन में जितने अवरोध आते हैं, जितनी बाधाएं आती हैं, उन समस्त बाधाओं को पार करने की शक्ति प्रदान करते हैं। और अभिष्ट, अभिष्ट अर्थात अभिष्ट का अर्थ बता रहे थे आध्यात्मिक जो इच्छा है, योर स्पिरिचुअल डिजायर्स गेट्स फुलफिल्ड इफ यू प्रे टू द 6 गोस्वामीज। और आज प्रातः काल विश्व से हम परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज के मुख से सुन रहे थे तब, और ये बात मैंने उस समय सुनी थी। तो यह जो 6 गोस्वामी हैं जिनकी विशेष ख्याति महिमा कही जाती है, तो आइडियली इन राइटिंग लिखित रूप से 6 गोस्वामी ही बताया जाता है, परंतु अनऑफिशियली वैसे 8 गोस्वामी हैं, क्योंकि 6 गोस्वामियों से पहले श्री वृंदावन धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे पहले जो अनुयायी वृंदावन में पहुंचे वे रहे हैं श्रील लोकनाथ गोस्वामी। और फिर इन 6 गोस्वामी के उपरांत प्रधान रूप से और एक विशेष आचार्य है जिनका नाम है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो इस बात को उल्लेखित किया जाता है कि कुल मिलाकर ये 8 गोस्वामी प्रधान रूप से है, जो षड गोस्वामी अष्टकम भी कहते हैं। तो फिर इनको भी मतलब एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से इनको भी प्रार्थना की जा रही है। तो ऐसे इन समस्त आचार्यों में यह श्री लोकनाथ गोस्वामी, जिसे लगभग कहते हैं सीनियर मोस्ट, इसको ना सीनियर डिवोटी समझ आते हैं ना सीनियर, सीन ईयर्स, सीन और फिर ईयर्स, इसको कहते सीनियर, बहुत साल जिसने देख लिए तो श्री लोकनाथ गोस्वामी ऐसे विशेष महान भक्त हुए। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की विशेषता रही, चैतन्य महाप्रभु अपने अलग अलग भक्तों के माध्यम से अलग अलग शिक्षाओं को भी प्रदान किए हैं। तो यह आविर्भाव तिरुभाव एक अवसर भी है किसका, कि मराठी में जैसे कि थोर महात्म्य होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे, हाथ सापडे बोध खरा। तो इन आचार्यों की जीवनी को केवल पढ़ना नहीं है, जब इन आचार्य की जीवनी का हम अध्ययन करते हैं, और केवल अध्ययन नहीं करते हैं, उसका जब मनन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, गहराई से जब विचार किया जाता है, तो क्रमशः पहली बात क्या होती है, क्रमशः हमारे हृदय में भी लालसा होती है। कैसे भगवान की भक्ति इन्होंने की है, कैसे इन्होंने सेवा की है, किस प्रकार का उनका उच्च कोटि का भाव रहा है। तो कम से मन में हमारे भी क्या होता है, लालसा का जन्म होता है। क्योंकि यहाँ तक राधा मदन गोपाल मंदिर तक या इस्कॉन नासिक तक पहुँचने के लिए वाहन पर्याप्त है, कुछ ट्रेन से आ सकते हो, कोई बस से आ सकते हो, अपनी अपनी गाड़ियों से आ सकते हैं, परंतु श्री कृष्ण के निकट जाना हो तो कहा जाता है तत्र लौल्यम अपि मूल्य केवलम। श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, वास्तविक श्री कृष्ण प्राप्ति यह शब्द थोड़ा गलत है। श्री कृष्ण का साक्षात्कार कहा जाता है, श्री कृष्ण की अनुभूति कहा जाता है। प्राप्ति उस वस्तु की जाती है जो वस्तु आपके पास न हो। आपके पास अभी गाड़ी नहीं है तो आप कहेंगे मैं कठोर परिश्रम करूंगा और मैं गाड़ी प्राप्त करूंगा। आपके पास बंगला नहीं है तो कठोर परिश्रम करके बंगला प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरे हाथ में मोबाइल है तो मैं ये नहीं कहूँ कि मोबाइल प्राप्त करना है ना, मेरे पास ही है। तो जो वस्तु इस समय मेरे पास है इसके लिए मैं ऐसा नहीं कह सकता मुझे प्राप्त करना है। तो उसी प्रकार से ऐसा कोई काल नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई क्षण नहीं है जहां पर श्री कृष्ण न हो। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, सर्वत्र समस्त काल में समस्त स्थानों पर श्री कृष्ण सर्वत्र उपस्थित है। तो
इस समय यहां पर राधा मदन गोपाल जी तो विराजमान है ही, परंतु श्री कृष्ण है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ में है। तो इसीलिए प्राप्ति शब्द नहीं है, श्री कृष्ण की अनुभूति है। तो कैसे श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण की प्राप्ति इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ कोई सरल कार्य है। द इजीएस्ट थिंग इन दिस होल क्रिएशन इज टू अटेन कृष्णा। बोलेंगे प्रभु जी क्या कह रहे हैं? इस संसार में अनंत कोटि ब्रह्मांड में सबसे सरल और कोई कार्य है। बाकी आपको अगर खाना भी खाना है, चबाना तो पड़ता है, नहाने के लिए मेहनत लगती है, पैसा कमाने के लिए हर संसार के क्रिया के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है। परंतु कहते इस संसार में अनंत कोटि ब्रह्मांड में सबसे सरल कोई कार्य है तो बोले श्री कृष्ण की प्राप्ति है। कुछ हजम नहीं हो रही है बात, ये थोड़ा कठिन लग रहा है, कैसे कह रहे हैं? तो कहते अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड में सर्वाधिक सरल कोई कार्य है तो बोले श्री कृष्ण की प्राप्ति है। और अनंत कोटि ब्रह्मांड में सबसे अधिक कठिन कोई कार्य है तो कौन सा? बोले श्री कृष्ण के प्राप्ति की इच्छा। कृष्ण की प्राप्ति सरल है, परंतु कृष्ण के प्राप्ति की इच्छा ही कठिन है। परम पूज्य श्री सच्चिदानंद स्वामी महाराज बतलाते हैं, मान लीजिए आपके सामने भी थोड़ा दूर है, अगर गिलास रख दी जाए पानी की और आपको प्यास ही नहीं है, आप अभी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट प्रसाद अच्छा दबा कर खाए हैं, आकंठ भोजन यहाँ तक ऊपर तक चला गया है, जो भी होगा प्रसाद, अभी मैं मेन्यू नहीं पूछ रहा हूँ आपको, खिचड़ी हो जो कुछ प्रसाद आप लिए हैं तो पेट भर चुका है। उसके बाद यदि आपसे कोई कहे कि कृपया प्रभु जी पानी पीजिए, नहीं बोले अभी पेट भर, अभी नहीं, इतना अधिक ऊपर आ गया है खाना कि अब पानी। तो अगर प्यास न हो, कितना भी आग्रह किया जाए, कोई कितना भी आपको विनय करे, अनुनय करे, आप पानी नहीं पिएंगे। तो उसी भांति परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज कहते हैं सबसे अधिक आवश्यक क्या है? हम भक्तों का संग कर रहे, भगवान की सेवा आदि कर रहे, श्रवण आदि कर रहे, इसका प्रयोजन क्या है? बोले एक में प्रयोजन है श्री कृष्ण की प्यास। समस्या ये है श्री कृष्ण सामने है, समस्त साधन सामने हैं, फिर भी श्री कृष्ण की अनुभूति नहीं है। और क्यों? बोले श्री कृष्ण की प्यास ही नहीं है। तो इन आचार्यों की, ओके आई शुड फोकस नाउ, अनप्रिपेयर्ड रहने की समय ऐसी समस्या होती है, क्षमा चाहते हैं। आई एम सपोज टू स्पीक ऑन लोकनाथ गोस्वामी। तो लोकनाथ गोस्वामी के विषय में जो हम कह रहे थे, श्री लोकनाथ गोस्वामी तो अलग अलग भक्तों के द्वारा अलग अलग प्रकार की उनके जीवन चरित्र से अलग अलग इच्छाएं वांछाएं हमें प्राप्त होती है। तो सहनशीलता कैसी हो भक्तों में, तो श्रील हरिदास ठाकुर है। नम्रता भक्तों में कैसी हो, तो रूप सनातन है। नाम निष्ठा कैसी हो, तो हरिदास ठाकुर है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य शिक्षाष्टक में कहते हैं, जिसको हमने कृष्ण प्रेम धन प्रभु के मुख से ही सीखा है, तृणादपि सुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हमने देखा नहीं है, केवल सुना है इस बात को। कहते कि सिंहनी का दूध, कहते हैं ना, सिंहनी शेरनी कहते, सिंहनी का दूध काफी स्ट्रांग होता है, पता नहीं कितना स्ट्रांग कैसे होता है। बोले सिंहनी का दूध किसी भी साधारण बर्तन में, पात्र में, ग्लास में आप नहीं ले सकते। किसी पात्र में लेंगे बर्तन फट जाता है, कट जाता है। ऐसा आपने कभी देखा है? कभी सिंहनी का दूध निकाला किसी ने? उसका फिर निताई गौर प्रेमानंदे हो जाएंगे अगर वहां पहुंच गया तो। कैसे नहीं, वो तो शायद केवल एक ही व्यक्ति, कौन? बोले उस सिंह का शावक कहते हैं ना, उसी में दम है जो निकाल सकता है, अपने माँ का दूध ले सकता है, मतलब माँ का दुग्ध पान कर सकता है। अन्यथा सिर्फ कहते हैं कि सिंह का दूध जो बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसके लिए क्या चाहिए? बोले
100 पर क्या 24 कैरेट का है ना, जो एकदम स्वर्ण प्योर गोल्ड, एकदम शुद्ध सोने का पात्र रहेगा तो उसमें ही केवल सिंहनी के दूध को धारण किया जा सकता है। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण भावना को यदि धारण करना चाहते हो, श्री कृष्ण के प्रेम को यदि धारण करना चाहते हो, हमारी समस्या है हम प्रतिदिन जो है भगवान नाम का उच्चारण करते, प्रतिदिन भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, प्रतिदिन भगवान की सेवा करते हैं, और प्रतिदिन क्या करते हैं, प्रतिदिन हमारा भगवत भक्ति में संघर्ष चलता है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। भगवत भजन में भी प्रतिदिन लगभग ऐसा ही अनुभव रहता है। प्रतिदिन हरे कृष्ण, आप में से कुछ होंगे, मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत कोई महान सीनियर भक्त भी है यहाँ पर, शायद आप प्रतिदिन कोई नाम का आस्वादन करते होंगे, शुद्ध नाम आदि का, परंतु व्यवहारिक अपना तो अनुभव है कि लगभग प्रतिदिन स्ट्रगल चलते रहता है, गिरते पड़ते सोते हुए, कई बार कल जैसे रात्रि को कहते मैकेनिकल चैंटिंग, तो रस आदि को हम ग्रहण नहीं कर पा रहे, ना धारण कर पा रहे हैं। तो उसके लिए पात्र कौन सा है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो 4 विशेष गुण बतलाए हैं, तृण से अधिक दैन्यता, वृक्ष से अधिक सहनशीलता, अमानिता और अन्यों को पूर्ण मान देना, यह 4 गुण जब पूर्णतः आत्मसात हो जाए तब कहते यह पात्र बन जाता है जिसमें आप प्रेम को धारण कर सकते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को धारण कर सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत प्रधान एक विशेष गुण है। हालांकि लोकनाथ गोस्वामी का जीवन कई बार आप तिरुभाव तिथि में सुने ही होंगे शायद, जहाँ तक यहाँ कई पुराने भक्त भी हैं, और उसका आज प्रातःकाल भी श्री लोकनाथ साहब महाराज कह रहे थे, तो कुछ भक्तों ने सुना होगा। तो उसमें एक विशेष पहलू पर मैं जरा चिंतन कर रहा था प्रातःकाल, उस पर ही श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को जब वृंदावन भेजे हैं, और उन्हें विशेष रूप से रघुनाथ दास गोस्वामी जो हमारे प्रयोजन आचार्य हुए हैं, उनको जब उन्होंने उपदेश दिया है, कौन सा उपदेश, किस प्रकार से हम भगवान का, राधा कृष्ण का मानसी सेवा कर सकते हैं। तो मानसी सेवा कैसे प्राप्त की जा सकती है, तो वहां पर उन्होंने 7 बातें जो कही है, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना कोहिबे, भालो ना खाई ब्यार, भालो ना परिबे, अमानी मानद हैया कृष्ण नाम सदा लईबे, व्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करीबे। तो व्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसी करीबे। रघुनाथ दास गोस्वामी वे आचार्य जिन्होंने मानसी सेवा में प्रावीण्य प्राप्त किया था, और भगवान का वह नाम जप करे, नाम जप करते करते ही इसी वर्तमान देह में भगवान की लीला में प्रवेश करते थे और भगवान की सेवा आदि करते थे। जब सुनते तो हमको भी, आपको लगता है था कितना चाहते कि यहाँ बैठे बैठे डायरेक्ट आपका ट्रांसफर हो जाए, शरीर यहाँ पर है, और अभी तो इच्छा, समस्या यही है ना, मैं जो कह रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु पूरा प्रेम देने को तैयार है, समस्या क्या है, हम प्रेम लेने को तैयार नहीं है। अधिकांश तो हम थोड़े आए हैं, हम आए हैं, अधिकांश लोग जो श्री कृष्ण को क्या मानते हैं, तो 2 ही बातें मैं कहता हूँ, श्री कृष्ण को अधिकांश लोग तो ATM कार्ड मानते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, और फिर दूसरे बचे हुए लोग क्या है, वो श्री कृष्ण को पेन किलर के रूप में यूज करते हैं कि हमारे कष्ट दूर करो, तो सुख संपत्ति आवे और कष्ट मिटे। तो अधिकांश धारणा यही होती है, स्थूल रूप से हो, सूक्ष्म रूप से हो, परंतु प्रेम की वांछा नहीं रहती। तो ये मानसी सेवा के लिए वहां पर जो 7 बातें गई, तो संसारी वार्ता को ना सुने, संसारी वार्ता न करे, और बहुत अधिक अच्छा खाने के चक्कर में न रहे संसार में। जिह्वेर लालसा इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण ना ही पाए। जिह्वा के चक्कर में रहता है, तो क्या कहते हैं, स रस भोजन नीरस भजन, एक नियम होता है। जिसको बहुत ज़्यादा बढ़िया स्वीट राइस चाहिए और चटपटा, अगर बहुत ज़्यादा अगर जीभ के चोचले, जीभ की मांगों को पूरा करने का चिंतन जो करता है, तो जिसका होता है सरस भोजन, उसका हो जाता है नीरस भजन।
और जिसका होता है नीरस भोजन उसका हो जाता है सरस भजन। लेकिन नियम कहा जाता है ऐसे। और उसके पश्चात कहा है बहुत अधिक दिखावे में, भालो ना पुरी में। यहां 4 बातें कही गई। और उसके बाद क्या कहा गया? एक शब्द है अमानी। अमानी मतलब किंचित मात्र इस संसार में अपने रिकॉग्निशन की इच्छा न रह जाए, और इसका जो मूर्तिमंत स्वरूप रहे वे है श्रील लोकनाथ गोस्वामी। यहां पर हम तात्पर्य में इस बात को पढ़ रहे थे आज कि श्री लोकनाथ गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के प्रधान परिकर बांग्लादेश अभी वर्तमान जिसे कहा जाता है, और वहां पर विशेष एक स्थान है जो यहां पर आप सुन रहे थे, तालखड़ी। अभी वर्तमान में इस्कॉन के भक्त प्रयास कर रहे हैं उस स्थान को प्राप्त करने का, ताकि वो लोकनाथ गोस्वामी के जन्म स्थान को अच्छी तरह से और उसका पूर्ण उद्धार किया जाए। तो वहां पर यह श्री लोकनाथ गोस्वामी का जन्म हुआ। बाल्यावस्था से पूर्णतः विरक्त थे, संसार का आकर्षण था ही नहीं। 2 अलग अलग वैसे बातें प्राप्त होती हैं कि श्री लोकनाथ गोस्वामी का परिचय क्या है। तो गौड़ गणोदेश दीपिका में जो लिखा गया है वह है लोकनाथख्य गोस्वामी श्रीलीला मंजरी पुरा। गौड़ गणोदेश दीपिका एक ग्रंथ है कवि कर्णपुर द्वारा रचित, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के भक्त श्री कृष्ण की लीला में किस स्वरूप में है उसको बतलाया गया है। तो लोकनाथ आख्य गोस्वामी, लोकनाथ नाम से जाने वाले जो गोस्वामी हैं, श्री लीला मंजरी पुरा, श्री कृष्ण की लीला में वृंदावन में राधा कृष्ण की लीला में प्रधान अष्टगोपियाँ होती है, और अष्टगोपियों की जो सहायिका होती है उनको कहते हैं मंजरी। मंजरी मतलब जैसे तुलसी में मंजरी होती है ना, मंजरी मतलब बहुत ऐसे मैं सुना कि एकदम कौमार अवस्था वाली होती है, बहुत छोटी उम्र की होती है। गोपियाँ थोड़ी बड़ी होती है और मंजरियाँ बहुत छोटी होती है। और मेनली यहाँ पर कौन सी दासानुदास, मैंने कल ही सुना एक शब्द अच्छा लगे। तो दासानुदास मतलब लगभग मंजरी सेवा जैसा है वो, कि दे असिस्ट। और विशुभ से राधा कृष्ण लीला में जब राधा और कृष्ण का श्रृंगार हो, अलग प्रकार की सेवा है, तो उसमें देखा वहाँ तक वर्णन किया जाता है कि यह जो गोपियाँ है, ललिता सखी है, विशाखा सखी है, चंपक लता, इंदुलेखा, तुंग विद्या आदि, रंग देवी, सुदेवी, इन गोपियों का जहाँ पर प्रवेश नहीं है, कभी कभी ऐसी कुछ एकांतिक लीला होती है जब एकदम एकांत में इंटीमेट राधा और कृष्ण के निकुंज की लीला होती है, वहाँ पर गोपियाँ भी द्वार पे खड़ी हो जाती, अंदर नहीं जाती, परंतु उस लीला में मंजरियाँ अंदर जा सकती है। क्योंकि कुछ अशिष्ट करने की लगता है ना, कोई श्रीमती राधा रानी के केश बना रहे या उनके वस्त्रों को पहनाना है अन्य जीव ने, तो उस समय ये मंजरियाँ रहती है। और उन समस्त मंजरी में प्रधान मंजरी है श्री रूप मंजरी, जो रूप गोस्वामी के प्रकट है। वास्तविक गोस्वामीगण है कौन? मंजरी शब्द को थोड़ा मैं बतला रहा हूं, तब ये बहुत विशेष भक्त है राधा कृष्ण की लीलाओं की विशेष मंजरिया है। तो उन्हीं में से रूप मंजरी के साथ जो प्रमुख कई मंजरिया है उसमें लीला मंजरी कहा गया है। अन्यथा दूसरा मैं प्रमाण देख रहा था, वहां पर कहा गया है मंजूलाली मंजरी कहते हैं। तो 2 प्रमाण का है, ठीक है। अब 2 in 1 पैकेज चैतन्य महाप्रभु लीला में बहुत चलता ही रहता है, एक ही भक्त में 2 भक्त आ जाते हैं। तो अद्वैत आचार्य कौन बोले, सदाशिव महाविष्णु एक साथ आ गए, तो इस तरह से कई बार 2 स्वरूप एक साथ प्रवेश कर जाते हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी एक स्थान पे मंजूलाली मंजरी कहा जा रहा है, दूसरे स्थान पे कहा जा रहा है लीला मंजरी। तो वे प्रकट हुए, और तुरंत जब उन्हें पता चला है श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है नवद्वीप में। अब मैं विस्तार ध्यान से देखा तो ना चैतन्य भागवत ना चैतन्य चरितामृत में नवद्वीप लीला में कहीं लोकनाथ गोस्वामी का वर्णन आता है। केवल इतना उल्लेख प्राप्त होता है कि लोकनाथ गोस्वामी नवद्वीप गए और उनकी बहुत अधिक प्रगाढ़ प्रेम था श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति।
और चैतन्य महाप्रभु जब वहां पर अपनी संकीर्तन लीला को प्रारंभ किए, चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत लोकनाथ गोस्वामी कहा कि तुम वृंदावन चले जाओ। अब इनका इतना प्रेम था, फिर उनको वृंदावन क्यों भेजा जा रहा था? क्योंकि वहां पर बतलाया जाता कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात को जानते थे कि इनका प्रेम बहुत अधिक है और बहुत ही शीघ्र ऐसा समय आने वाला है जब मैं संन्यास ग्रहण करूंगा, और यह दृश्य देखने का सामर्थ्य लोकनाथ गोस्वामी में नहीं है, तो अतएव इनको भेजना आवश्यक है। तो यह एक कारण मूलतः बताया जाता है लोकनाथ गोस्वामी पहले क्यों गए। तो लोकनाथ गोस्वामी को फिर श्री चैतन्य महाप्रभु भेजे हैं वहां पर, और वहां पर जाकर फिर उन्होंने विशुभ से भगवान की विशेष सेवाएं की है। श्रीमद् राधा विनोदैक सेवा संपत् समन्वितम् पद्मनाभात्मजं श्रीमन् लोकनाथम प्रभु भजे। भक्ति रत्नाकर में यह प्रणाम मंत्र लोकनाथ गोस्वामी का दिया गया है। कौन है? लोकनाथम प्रभु भजे। मैं उन लोकनाथ गोस्वामी के चरणों की वंदना करता हूं। पद्मनाभात्मजम, इनके पिता का नाम पद्मनाभ था, तो पद्मनाभा आत्मजम श्रीमन लोकनाथम प्रभु भजे। तो जो पद्मनाभ के पुत्र है वे लोकनाथ गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूं, जिनकी विशेषता क्या है? श्रीमद् राधा विनोदैक सेवा संपत् समन्वितम, जो विशेष रूप से वृंदावन में रहकर श्री श्री राधा विनोद जी की सेवा करते थे। राधा विनोद विशेष भगवान के स्वरूप है जो प्रकट हुआ है वृंदावन में। विशेष रूप से जब वह वृंदावन पहुंचे लोकनाथ गोस्वामी का, लखनऊ अयोध्या अलग अलग कई तीर्थों का भ्रमण करते करते अंततः वृंदावन पहुंचे लोकनाथ गोस्वामी, और वहां पर रहकर वह ब्रजमंडल परिक्रमा करते थे, श्री कृष्ण की लीला स्थलियों में भ्रमण करते थे, और करते करते अंततः एक विशेष स्थान है आज भी वर्तमान में आप जाएंगे तो नंदग्राम और बरसाना के बीच में आता है, खादीर वन कहते उसे। तो क्या कहते, छाता कहते हैं ना, छाता से समीप से खादीर वन। और वहां पर विश्व से एक गांव है, उमराव गांव कहते हैं, और उस उमराव गांव में है किशोरी कुंड बतलाया गया। तो उस स्थान पर रहकर यहाँ लोकनाथ गोस्वामी निरंतर जो है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करके रोते रहते थे। श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करते थे, परंतु विरह चैतन्य महाप्रभु का होता था, विशेष बात है। और उस समय यहाँ पर हम क्यों आए हैं? यहाँ पर हम आते कि हमारे मन में इच्छा होती है, हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, है ना। कितनी विशेष बात है, हम भगवान की सेवा करने की इच्छा करते हैं। कल्पना कीजिए भगवान यदि विचार करे मैं इस भक्त से सेवा लेना चाहता हूं। फर्क है, दोनों डिफरेंस है ना। एक है कि आप राधा मदन गोपाल जी की सेवा करें, और दूसरा है राधा मदन गोपाल जी डायरेक्ट फोन करे कृष्ण प्रेम धन प्रभु को कहे कि इस भक्त को मेरी सेवा के लिए स्पेशली बुलाओ। कितनी विशेष बात है। जानी लेना प्रभु लोक नात उत्कंठित अन्य रूपे विग्रह लैया, अन्य रूपे विग्रह लैया उपस्थित। श्री लोकनाथ गोस्वामी के हृदय में जो बहुत ही उच्च कोटि का विरह भाव को देखा है, तब कहा जाता है वे ही भगवान क्या किए, भगवान ने एक स्वरूप प्रकट किया। भगवान ही एक नन्हा बालक बन गए अन्य रूपे। तो श्री कृष्ण ने एक रूप प्रकट किया अपना, एक बाल रूप में श्री कृष्ण आए, और श्री कृष्ण ने ही फिर श्री कृष्ण को धारण किया, विग्रह को। तो कृष्ण ही कृष्ण को लेकर आए। तो अन्य रूपे मतलब एक रूप लेकर विग्रह लैया हय उपस्थित, विग्रहाला घेऊन सोबत आले। और कौन से विग्रह थे? श्री राधा विनोद जी की। राधा विनोद नाम कही समर्पिला, शेषणे ते होता तथा अदर्शन होइला।
तो राधा विनोद जो नाम के विग्रह है वो समर्पित किए। ए बाबा जी लीजिए, आप पूजा कीजिए, इनकी आपकी सेवा कीजिए। और कहा उन्होंने तो देखने लगे लोकनाथ गोस्वामी कौन है, बहुत सुंदर। आज आप विश्व से वर्तमान में जाएंगे, आप में से कितने भक्त दर्शन किए? जयपुर में, वृंदावन में नहीं, जो मूल लोकनाथ गोस्वामी जिनकी सेवा किए, जो भगवान प्रकट हुए, ये कोई विग्रह जो नहीं, जो मूर्ति की दुकान में मूर्तिकार ने बनाया है। स्वयं कृष्ण प्रकट हुए हैं और कृष्ण ही कृष्ण को लेकर आए हैं। तो वो राधा विनोद जी वहां पर आए और जैसे वो देखने लगे तो एक बालक ने लाकर दिया, देख रहे राधा विनोद जी को, देख रहे थे उतने देर में सामने बालक था वो गायब हो गया। जो लाकर दिया वो नहीं रहा, भगवान को देखने लगे। तो सही शरण ते हो तथा अदर्शन हिला, लोकनाथ गोसाई चिंतये मने मने, केहे न विग्रह दिया गिला को न खाने। तो कोणी दिला कुठे गेला तो लोकनाथ गोस्वामी विचार कर कौन था ये, कौन आया था बच्चा, मुझे देकर गया अचानक, और बहुत चिंता करने लगी किसके विग्रह थे, कौन थे, देकर कौन निकल गया। चिंताय व्याकुल लोकनाथ निरखिया, श्री राधा विनोद तथा कहे न हासिया। वो विनोद जी को देख रहे, राधा विनोद जी को, भगवान ही अपना हु एम आई, भगवान अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन कृष्ण धन प्रभु दे रहे थे। भगवान अपना भगवान के साथ कोई आए नहीं ना इंट्रोडक्शन देने के लिए, भगवान ने व्हाट्सएप पे थोड़ी कोई मैसेज दिया था। तो भगवान को अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ा है। चिंताय व्याकुल लोकनाथ निरखिया, और चिंता से बार बार ऐसा निहार के देख रहे हैं। निरखिया समझ में आता है ना, कल भी मैं कह रहा था संध्या में, श्री लोकनाथ स्वामी महाराज इस बात को कई बार कहते हैं, बोले क्या करना चाहिए, बोले हमें भगवान को निहारना चाहिए और संसार को देखना चाहिए। शब्द में फर्क है, पता है? एक होता है निहारना, बार बार देखो, हजार बार देखो, उसके कहते हैं निहारना। और एक होता है देखना, मतलब नजर के सामने से कोई व्यक्ति चला गया, बोलते हैं तुमने देखा ही नहीं मुझे, उसको कहते हैं देखना। तो करना क्या चाहिए, बोले संसार को देखना चाहिए और भगवान को निहारना चाहिए। हम क्या करते हैं, बोले भगवान को देखते हैं और संसार को निहारते हैं। क्या आईपीएल कुछ चल रहा है कुछ, इंडिया पाकिस्तान, तो वो निहारते हैं अपलक नेत्रों से। त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्चा, एक पलक झपक गई, एक बॉलिंग चल रही है, अचानक पलक झपक गई तो बोले एक युग के समान प्रतीत होता है। लोग ऐसे देखते रहते हैं, जो देखते हैं ना। आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आप तो सब अच्छे भक्त हैं, आप थोड़ा क्रिकेट देखते होंगे, आपको नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो ये सब आपको तो पता भी नहीं होगा। ये सब क्या है, ये कल की है तो शैतान है तो जवान है, यह सब आप नहीं जानते। आप तो केवल राधा मदन गोपाल जी को जानते हैं। तो हम संसार को बहुत ध्यान से देखते हैं। वास्तविक देखना किन्हें चाहिए, श्री कृष्ण को देखना चाहिए। लोकनाथ गोस्वामी राधा विनोद जी को निहार रहे हैं। जिस प्रकार से भगवान कपिल देव कहते हैं, पश्यन्ति ते में रुचिराणि अम्ब, प्रसन्न वक्त्र अरुण लोचनानि, रूपानि दिव्यानि वर प्रदानि, साकं वाचम स्पृणियां वदन्ति। भगवान कहते हैं स्वयं माता देवहूति से, मेरा भक्त क्या करता है, बहुत अच्छी तरह से मेरे रूप को निहारता है, और निहारते निहारते दर्शन करते करते आप दर्शन किए भगवान का, क्या सर्टिफिकेट है। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आपने हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छे से आज नाम जप किया, उसका सर्टिफिकेट क्या है। अगर आपने अच्छे से 16 माला जप कर ली, कैसे पता चलेगा मेरे आज 16 माला जप अच्छी हुई है, जब आपकी 16 माला पूर्ण हो जाए और फिर भी आपके मुख से हरि नाम न रुके, तो समझना कि आज जप अच्छा हुआ है। उसके बाद भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, तो कहते हैं कि अभी पकड़ आ गई, हरि नाम की पकड़। समझते, 16 माला मतलब पकड़ के लिए, 16 माला पूर्णता नहीं है। 16 माला मतलब आपका भक्ति का पहला गियर है, समझ लीजिए। आप गाड़ी पहले गियर पे चलाते हैं क्या हमेशा, दूसरा तीसरा गाड़ी खराब हो जाएंगी पहले गियर पे रखेंगे तो 16 माला इज द फर्स्ट गियर ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ। वो पहला गियर डालना पड़ता है 16 माला।
तो नाम जब अच्छा हुआ तो आप देखिए नाम चलता रहता है। उसी प्रकार से भगवान का दर्शन अच्छा हुआ, उसका लक्षण क्या है? कभी हिंदी कभी कोई भजन आ जाते हैं मुख में ये वैष्णव भजन के अंतर्गत नहीं है। आंखों में ताबे दीद की बाकी नहीं रही, किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद ये थोड़ा उर्दू शब्द है ना। आंखों में ताबे, ताबे मतलब इच्छा, आंखों में ताबे दीद की बाकी नहीं, दीद मतलब दर्शन। श्री कृष्ण को देख लिया, अब संसार का कुछ रूप देखने की इच्छा ही नहीं रही है। तो समझ लेना चाहिए, जैसे कि संसाराची वासना नको जाओ डोळा त्याहुनी आंधळा बरास। श्री कृष्ण को अच्छे से अगर आप देखें, राधा मदन गोपाल जी का दर्शन कर लिया, आपको अपना चेहरा भी आईने में देखना अच्छा नहीं लगेगा। अभी तो सेल्फी निकालना हमको बहुत अच्छा लगता है तो क्या कहे, अभी तो हम अपने ही रूप में इतने डूबे हुए हैं और हमको लगता है शायद कृष्ण के बाद मैं ही सबसे सुंदर हूं चिंताय व्याकुल लोकनाथ निरखिया। तो भगवान कपिल देव कहते हैं बहुत निरंतर आप कृष्ण को जब देखते रहते हैं, क्रमशः प्रतिमाना ही तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। श्री कृष्ण कोई पत्थर नहीं है, राधा मदन गोपाल जी ये स्वयं प्रभु यहां पर प्रकट हुए हैं। और हमारी धारणा क्या है, भगवान क्या है, पत्थर है, ऐसा हमको विचार होता है। तो राधा मदन गोपाल जी बात करते हैं, बात करते क्या, बात करेंगे? नहीं नहीं, हमने तो सोच ही लिया है। इसको कहते हैं सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर कहा जाता है, स्व कपोल कल्पित धारणा। हमने अपने लिमिटेशन। राधा मदन गोपाल कभी बात करेंगे क्या? नहीं। राधा मदन गोपाल कभी हंसेंगे क्या? नहीं। राधा मदन गोपाल कभी खाएंगे क्या? बोलकर नहीं बता रहे हैं, परंतु हमको क्या लगता है, प्रभु जी प्रसाद की प्लेट रखना, क्यों? राजभोग ऑफर होता है तो हम क्या सोच के चलते कि राधा मदन गोपाल के सामने जो रखेंगे वो तो नामदेव एक बार ही भगवान ने पूरा खाया था, हमारी थाली थोड़ी साफ होने वाली है। तो राधा मदन गोपाल सही में राजभोग की थाली पूरी खाएंगे क्या? तो हम रघुनंदन ठाकुर थोड़ी है हम तो सोच के बैठे हैं कि हमको पूरी की पूरी थाली, प्लेट लगा के रखना बोलते हैं ना बोले राजभोग प्रसाद है ना, ट्रांसफर होगा ना फिर मेरे लिए रख लेना। क्यों? क्योंकि राधा मदन गोपाल वैसा का वैसा पूरा देने वाले हैं, पूरा खाने वाले हैं नहीं। तो इसे कहते हैं साधक दोष कहा जाता है। हम पहले से ही सोच के रखें कि कृष्ण नहीं करने वाले, कृष्ण खाएंगे नहीं, कृष्ण बोलेंगे नहीं। परंतु श्री कृष्ण इस स्वरूप में क्यों है? भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए है। जब आपकी श्रद्धा सुदृढ़ हो जाए कि सही में भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। राधा मदन गोपाल को शोकेस में खड़े रखी हुई बाहुली नहीं है, सुनो ना आप शोकेस में रखते मूर्ति। कृष्ण यहाँ पर सभी नासिक के भक्तों की सेवा लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। और जैसे शिल प्रभुपाद जब जाते थे इस्कॉन में अलग मंदिरों में, शिल प्रभुपाद भगवान का दर्शन करते थे, कृष्णा इज स्माइलिंग टुडे। प्रभुपाद जी को दिखता था, हमको दिखता है क्या? टुडे कृष्णा इज डांसिंग। मदन गोपाल जी को डांस करते हुए कितने भक्तों ने देखा है? कुछ देखा भी होंगे शायद, ऐसे कुछ महान संत होंगे भी यहाँ पर, सिद्ध आत्माएं, हमको पता नहीं, परंतु अपने भाव को छुपा के रखते हैं। तो पश्यंती ते में रुचिराणी अंब, जब बहुत अच्छे से आप कृष्ण का दर्शन करते तो रुचिराणी, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि आंखें ही नहीं हटती है। अभी हमारी आंखें ही नहीं रुकती है, फर्क है। जैसे सूरज को आप खुले आंख से देख नहीं सकते, वैसे अपवित्र यदि नेत्र है, बहुत ज्यादा जो फेसबुक में, व्हाट्सएप, इंस्टा में रहते हैं, पहली बात होंगी वो मदन गोपाल जी के सामने आते और आंख बंद कर देंगे सर। और आंख खुलकर देख लिया, भक्तों के विषय में कहा जाए, लगभग चैलेंज नहीं दूंगा मैं ऐसा, विरला ही कुछ भक्त होंगे जो भगवान के एक एक अंग को बहुत दीर्घ काल तक देख सके। मैक्स किसी ने कहा कि 1 मिनट अगर एक अंग, अरे 10 सेकंड भी नहीं रहता बोले। आप देखेंगे तुरंत आपकी आंखें हिलने लगती है, आप ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, वस्त्र देखेंगे, ये देखेंगे, आभूषण देखेंगे, आपको केवल मदन गोपाल जी के चरणों को देखना है। 5 मिनट तक आंख नहीं हिलनी चाहिए। ऐसी एक्सरसाइज कभी करनी चाहिए, ठीक है। अब मदन गोपाल जी का कटिबद्ध देखेंगे तो ऐसा रुचिराणी शब्द का, पश्यंती रुचिराणी कहा है। मेरे भक्त ऐसे बहुत ध्यान से एकदम रस लेकर मेरा दर्शन करते, तो क्या होता है,
बोले प्रसन्न वक्त्र, फिर अनुभव होता है मदन गोपाल जी बहुत खुश है। कई बार जो भक्त नियमित भगवान के एक स्वरूप की सेवा करते हैं ना, तो भगवान के विग्रह के भाव को समझने लगते हैं। विश्व से कई मंदिरों में जो पुजारियों को हमने देखा है वो समझते हैं, जैसे हमारे भक्त है कौन, पंकजांग्री प्रभु, जन निवास प्रभु, वे इस बात को कभी कभी बताते हैं, उनके बातों को सुनते हैं तो, कि प्रसन्न वक्त्र, श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। आज मदन गोपाल जी प्रसन्न है, आज मदन गोपाल जी नाराज दिख रहे हैं। प्रसन्न वक्त्र अरुणलोचनानि रूपानि दिव्यानि वरप्रदानि साकम वाचम स्मृण्यात्। और श्री कृष्ण बात करते हैं, तो यही बात यहां पर बतलाएगी। एक शब्द को समझाने के लिए मैंने इतना कह दिया। चिंताय व्याकुल लोकनाथ निरखिया, श्री राधा विनोद तथा कोहे न हासिया। तो राधा विनोद वो जो विग्रह को देख रहे, बहुत ध्यान से देख रहे, बहुत तल्लीन होकर देख रहे, अचानक राधा विनोद जी बात करने लगे, हरि बोल। तो विनोद जी की कई लीला है, तो मैं एक दो ही लीला कह रहा हूं। तो एक लीला है कि वो एकदम कहने लगे, ऐ उमराव ग्रामे विपन वसती, ऐ ये किशोरी कुंड एथा मोर स्थिति। ऐ उमराव गांव, तो यहाँ कौन सी सखी का गांव है ये? शायद चित्रा सखी, पता नहीं। उमराव गांव जो बरसाना के पास में है, तो अष्ट सखियों के अलग अलग गांव है, उसमें उमराव गांव है। तो उमराव गांव में, तो यहां पर कह रहे ए उमराव गांव विपन, विपिन मतलब निकुंज में, वन में। तो उस इसी उमराव गांव के इस वन में यहां पर किशोरी कुंड के पास मैं रहता हूं, श्री कृष्ण कह रहे। और तुम्हार उत्कंठा देखी व्याकुल हईला, के मोरे आनी बे मुई आपनी आईला। कितनी सुंदर बात है। शब्दों को अगर समझ में आए ना तो इसमें रस भी समझ में आ जाता है। तुम्हार उत्कंठा देखी, तुम्हारा ऐसी भक्ति देखी, इतनी भक्ति देखी, मैं बेचैन हो गया। मुझे याद आती है, क्योंकि हम अभी प्रभु जी ने कहा हम रुक्मिणी महारानी के स्थान से है, तो रुक्मिणी महारानी भी व्याकुल हो गई थी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। उन्होंने द फर्स्ट लव लेटर लिखा था, और उसमें उन्होंने लिखा, ऐसी बात नहीं कही कि हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तो रुक्मिणी महारानी के, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम नहीं आओगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी, कई जन्म लेने पड़े, परंतु तुमको छोड़कर किसी को मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगी। श्री कृष्ण के लिए जब आप व्याकुल हो जाए, पुनः कल ही मैंने बात कही कि कृष्ण कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्य हम। तो आप यदि श्री कृष्ण के बिना रह सकते हो, आप आराम से बैठे हो ना, रिलैक्स हो, बढ़िया चल रही जिंदगी, और कैसा है, भगवान की कृपा है, बढ़िया परिवार है, बच्चे है, प्रॉपर्टी है, आप एकदम रिलैक्स है, आप एकदम निश्चिंत है, तो आप यदि श्री कृष्ण के बिना रह सकते हैं तो श्री कृष्ण भी आपके बिना रह सकते हैं। जब जीवन की ऐसी अवस्था आ जाएंगी, जीवन में ऐसी मन दशा आ जाएंगी कि अब मैं श्री कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, ऐसी अगर स्थिति आ जाए, जिस प्रकार से मछली जल के बिना हो जाती है, वैसी स्थिति हमारी, जिसको कहते अतिशय व्याकुलता। नारद भक्ति सूत्र में वहां पर नारद मुनि कहे भक्ति की परिभाषा क्या है, तद विस्मरणेति परम व्याकुलतेति। बेचैनी भक्ति कैसे समझ में आएगा को भक्ति में प्रगति रहा, कितना अधिक आप श्री कृष्ण के लिए बेचैन हो रहे हो, कब मिलेंगे कृष्ण, कैसी प्रगति होंगी मेरी भक्ति, मेरे जप कर रहा हूं, जप में मेरी प्रगति कैसे होंगी, और क्या करूं मैं। और प्रतिदिन आप आके पूछेंगे भक्तों से, आप क्या करना चाहिए, कैसे मुझे कृष्ण मिलेंगे, जल्दी कैसे मिलेंगे। हमको बेचैनी हो गया ना, दीक्षा हो गया अब। आराम से बैठे, क्यों, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की। तो हम कहाँ हैं, एसी में। तो एसी वाली भक्ति है हमारी, एसी, और फिर क्या कर रहे, भक्ति वेदांत कर रहे, एसी में बैठकर करो भक्ति वेदांत। ये है एसी भक्ति। जब ऐसी दशा हो जाए, सुबह से शाम हो जाए, शाम से सुबह, कृष्ण क्यों नहीं मिल रहे, एक दिन हो गया, 6 महीने हो गए, ध्रुव महाराज को तो 6 महीने में कृष्ण मिल गए, मुझे क्यों नहीं मिले। हमारी समस्या क्या है कि हमें वो व्याकुलता आ नहीं रही है। तो ऐसे व्याकुलता जिनमें है, ऐसी लालसा जिनमें, ऐसे आचार्यों की जीवनी जब हम पढ़ते हैं, उसको गहराई से समझते, तब समझ में आता है
ये व्याकुलता जब उसमें हो जाती है तो कहा जाता है कि जिस क्षण आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे, अब एक क्षण भी मैं कृष्ण के बिना नहीं रह सकता, बोले वही क्षण है जब कृष्ण भी आपके बिना नहीं रह पाएंगे। और उसी क्षण आपके, तो तोमार उत्कंठा देखी व्याकुल हईला, तुम्हारी व्याकुलता देखकर मैं भी व्याकुल हो गया। यहां पर लोकनाथ गोस्वामी रो रहे हैं तो बोले कृष्ण भी लोकनाथ गोस्वामी के लिए रोने लग गए। तुम्हार उत्कंठा देखी व्याकुल हईला, के मोरे आनिव मुई आपने आईला। जब मैं व्याकुल हो गया, कौन मुझे लेकर आता, तो बोले मैं खुद ही आ गया, मैं खुद ही खुद को लेकर आया हूं। शीघ्र करी मोर किछु कराओ भक्षण, शुनि प्रेमा धारा नेत्र बहे अनुक्षण। और तुरंत श्री कृष्ण कह रहे राधा विनोद जी मुझे भूख लगी है, जल्दी अपने हाथों से कुछ खिलाओ। कल्पना कीजिए अचानक आपका एक दिन दरवाजे घंटी बजी और कौन आ गए, राधा मदन गोपाल जी। कुछ भी बोलते प्रभु जी, राधा मदन गोपाल रास्ते पर उतरने वाले हैं क्या? हमने सोच लिया है राधा मदन गोपाल हमारे घर आएंगे क्या? आएंगे? नहीं आएंगे। हम सोच के ही बैठे, इसीलिए कृष्ण नहीं मिल रहे। हमने क्या सोचा, इस जन्म में कृष्ण हमको मिलने वाले, अच्छा कुछ अभी जबरदस्ती का मत चिपका, अंदर से दिल से बोलो कृष्ण अभी थोड़ी मिलने वाले। कृष्ण इतने आसानी थोड़ी मिलते हैं। कलयुग में कृष्ण मिलते क्या? नहीं मिलते। इस जन्म में क्या करना है, इस जन्म में तो पैसा कमाना है, फैमिली को देखना है और एक दिन मर जाना है, कृष्ण को प्राप्त नहीं करना है। हम सोच के बैठे तो कृष्ण बोल रहे मैं तो आने को तैयार था, ये लोग ही तैयार नहीं मिलने को। अगर हमने सोच लिया कि कृष्ण 5 जन्म बाद मिलेंगे तो कृष्ण फिर वहां पे रुक जाते कि ठीक है इसने सोच लिया 5 जन्म। आज ही एक किसी भक्त ने एक बहुत सुंदर लेख लिखा था, उस लेख को देख रहा था और लेख का टाइटल क्या था, श्री कृष्ण आपको आज ही मिल सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य था ये और पूरा लेख उसके ऊपर ही है। एक्चुअली वी आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड वी आर नॉट विलिंग। यहां पर भगवान आ रहे हैं, श्री कृष्ण के सामने राधा विनोद जी आए हैं और शीघ्र करी मोरे किछु कराओ भक्षण, तुरंत मुझे कुछ खिलाओ। जैसे कहा, कल्पना कीजिए अगर मदन गोपाल जी आपके घर में आकर कहे मुझे प्लीज खिलाओ कुछ, बोले हो गया प्रभु ये प्रसाद हो गया। लोकनाथ गोस्वामी का हृदय भर आया, शुनि प्रेम धारा नेत्र बहे अनुक्षण, उनके नेत्रों से प्रेम की धाराएं बनी। कृष्ण आके मुझसे मांग रहे हैं और वहां पर फिर वे राधा विनोद जी की सेवा करने लगे। तो ठीक है, ओह बाप रे समय तो हो गया, मैं रियलाइज ही नहीं किया यहाँ पर कोई घड़ी नहीं रखी। अच्छा ओह वो तो बहुत ऊपर है, मैं तो आपको देखा। क्षमा चाहते हैं, मैंने समय का लंघन कर लिया। मुझे तो इसे 10 बजे कहा था जहाँ तक मुझे याद है। तो बहुत अधिक समय ले लिया। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी में केवल एक ही भाव को, अच्छा हो कि ऐसे पूरा जीवनी को भी एक साथ कहा जा सकता था, परंतु जीवनी को कहना एक अलग बात है, परंतु लोकनाथ गोस्वामी के जीवन में उतरना दूसरी बात है। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी बहुत सुंदर, हम प्रतिदिन गुरु पूजा भी गाते हैं, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। वास्तविक ये वंदना कोई बुक प्रिंटिंग के लिए या पूरे इस्कॉन के लिए गुरु पूजा नहीं लिखी गई थी, ध्यान रखिए। ये गुरु पूजा केवल श्रील लोकनाथ गोस्वामी के लिए ही लिखी गई थी। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, लोकनाथ लोकेर जीवना। तो लोकनाथ गोस्वामी अपने गुरु का चिंतन करके अपने गुरु के चरणों में वंदना लिखी नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में, जिसको हम प्रतिदिन गाते हैं। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी का जो प्रधान रूप से 2 बात जो मैं कहना चाहता, एक तो बहुत सुंदर सेवा भाव और सबसे प्रधान बात है उनकी अमानित्व भाव। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उनका नाम कहीं पर आए। हमारा तो कैसा है कि हम थोड़ी भी सेवा करते हैं तो थोड़ी सेवा करते तो वो भी जता देते हैं। पता है कि नहीं किसने सेवा की, मालूम है क्या? किसने नासिक में प्रचार किया? कितने ये सब भक्त किसके कारण बने? मेरे कारण। और तुम्हारे भक्त गणों में हमसे बढ़कर कौन। तो हमको तो मतलब ऐसे मरे जाते हैं रिकॉग्निशन, थोड़ा भी हो तो पता तो चले। सम्मानम विषयाति घोर तरलम नीचापमानम सुधा।
जिसको वृंदावन में माधुर्य प्रेम को प्राप्त करना, तो बोले एक टॉनिक दिया गया है और एक जहर है। कितने लोग अमृत पीना चाहते हैं और कितने लोग जहर पीना चाहते हैं? अमृत कौन पीना चाहता है? अच्छा, कितने लोग जहर पीना चाहते हैं? अच्छा, देखते ना अभी। तो क्या कहा गया? कहते नीच अपमानम सुधा। अगर आपका अपमान किया जाता है, आपको गाली दी जाती है, आपको बेइज्जत किया जाता है, आपको गाली दी मतलब आपको तिरस्कार किया जाता है, आपके मुंह पर थूका जाता है, और आप इसको कृष्ण की कृपा के रूप में स्वीकार करें, तो बोले ये अमृत है प्रेम प्राप्ति का। ये बात कोई हजम नहीं हुई। और दूसरा कहा गया है एक भयानक जहर है। बोले कौन सा? सम्मानम विषयाति घोर तरलम। एकदम बहुत ही भयानक एक जहर है। कौन सा? सम्मान। अनंत शेष प्रभु की। अरे सबने नहीं बोला, हाँ बोलना तो चाहिए था। 2-3 जन ने बोल दिया। चलो, अगर आपने अपनी जय जयकार सुन ली, कोई ज्यादा कहा जाता है कि जिसने जय कहा, तो कुछ लोग कहेंगे अभी प्रभुपाद की जय कही। मैं तो खुद ऐसे कह रहा था मजाक में। अगर आपकी जय किसी ने कह दी और आपने उस जय को ग्रहण कर लिया, समझते हैं, मतलब अंदर आपके लड्डू फूटने लगते। आहा, अब नासिक के भक्तों ने मेरी महिमा समझ ली है। इनको पता ही नहीं था। वो प्रभु जी ने इंट्रोडक्शन तो बहुत छोटा दिया है, एक प्रवचन होना चाहिए मेरे परिचय का। इनको मेरी महिमा पता नहीं। तो जय बोलने के बाद में आपके अंदर यदि प्रसन्नता हुई तो क्या होता है? तो बोले जैसे किसी ने आपकी स्तुति की, आपकी गुणगान किया और आपका हृदय प्रफुल्लित हो गया, उसी क्षण आपका भजन उस वक्त को ट्रांसफर हो जाता है। आज आपने बहुत अच्छे से जप किया, एकदम ध्यानपूर्वक जप किया, मंगला आरती की, तो क्या हुआ? तो बोले आध्यात्मिक सुकृति आपको प्राप्त हो गई। और फिर कोई आया, दंडवत किया, आहा देखो देखो, आशीर्वाद आशीर्वाद। तो आशीर्वाद में क्या होता है? आप अपना भजन दे देते हैं। तो ये साधारण बात नहीं है। जैसे ही आपने कोई सेवा की, और सेवा की तो श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, कैसे पता चलेगा? आपने अगर सेवा की, जिस तरह से बलि महाराज के समक्ष भगवान वामन देव इस बात को कहे अष्टम स्कंद में कि मेरी कृपा हुई और मैं प्रसन्न हो गया किसी पर, कैसे पता चलेगा? बोले अगर आपने नाम जप किया और कृष्ण प्रसन्न हुए, कैसे क्या सर्टिफिकेट है? आपने कुछ माताओं ने आज राधा मदन गोपाल जी के लिए भोग बनाया और आपके भोग से राधा मदन गोपाल जी प्रसन्न हुए, कैसे पता चलेगा? आपने जो सेवा की, आपने नाम जप किया, आपने भगवान की अर्चना की, आपने भगवान के लिए भोग बनाया, उससे श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, कैसे पता चलेगा? बोले वो सेवा करने के बाद यदि आपके हृदय में दैन्यता आ गई, यदि आपके मन में अमानित्व भाव आ गया, you don't want to get recognition for that service, then you should understand that Krishna is pleased and Krishna has accepted that service. श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होकर पूरी सेवा को ग्रहण कब कर लेते? बोले उस सेवा के करने के पश्चात आपके मन में ये इच्छा हो जाए कि मैंने सेवा की, किसी को पता न चले, तो समझ लो कि कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए। और आपके में एटलीस्ट कृष्ण धर्म प्रभु को तो पता होना चाहिए ना, किसको पता नहीं है? प्रेसिडेंट को तो मालूम होना चाहिए ना, कम से कम गुरु को तो मालूम होना चाहिए। गुरु को मैं ईमेल भेजूंगा और बताऊंगा मैंने कितना किया सेवा, देखो गुरु जी। तो अगर हमारी सेवा, अगर क्या कहते हैं, आत्मश्लाघा कहा जाता है। कौन थे वे? ययाति महाराज थे, जहां तो मुझे स्मरण है। ययाति महाराज जो इसी देह से कहाँ पहुंच गए? स्वर्ग में पहुंच गए। और इतनी उनकी महिमा की उन्हें इंद्र के समान आसन प्राप्त हो गया। इंद्र को बात हजम नहीं हुई। बोले मेरे बाजू में बैठता है, मेरे बाजू में नहीं बैठ, नीचे बैठना चाहिए, तो क्या करूं? तो बोले इंद्र ने कहा कि ययाति महाराज यहां पर आए हैं, इनका स्वागत है। तो ययाति महाराज आपका कैसे क्या आना हुआ? ऐसा कौन सा आपने पुण्य किया कि आपको ये आसन प्राप्त हुआ? तो गलती हो गई। ययाति महाराज अपने मुंह से ही अपने बारे में बोलना शुरू कर दिए। तो कहते जैसे ययाति महाराज अपने मुख से ही अपनी क्रियाओं को बोलने लगे, उसी क्षण उनका पुण्य सब नष्ट होने लग गया। आपने अपने मुख से मैंने ये सेवा की, तो बोलो सेवा का फल ही चला गया उस समय। तो ये अमानित, तो जो अब थोड़ा ही कहा मैंने, बहुत कुछ कहना था। तो यह लोकनाथ गोस्वामी इसके मूर्तिमान स्वरूप है। वे चाहते ही नहीं थे कि मेरा नाम किसी को पता भी चले।
वहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रार्थना कर रहे कि आशीर्वाद दीजिए, चैतन्य चरितामृत को मैं लिखने जा रहा हूं। तो बोले आशीर्वाद एक ही अवस्था में मिलेगा, पहली बात तो मैं आशीर्वाद देने लायक नहीं, परंतु तुमके लिए एक प्रार्थना मैं करता हूं, खबरदार यदि मेरा नाम कहीं पर भी तुमने उल्लेख किया तो। नहीं चाहता कि कोई भी मुझे जाने। कोई आजकल तो इतना अधिक हम अपना सेल्फी, इंस्टा, आजकल बहुत ज्यादा क्या होता है, बोले दर्शन कम है प्रदर्शन ज्यादा है। भगवान का दर्शन नहीं कर रहे परंतु प्रदर्शन बहुत है। करते हैं थोड़ा सा दिखाते इतना सारा, फिर फोटोशॉप में और अपने आप को सुंदर बना देते हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी वे है, ऐसे आचार्य वे, ऐसे भक्त हुए। भूगर्भ, भूगर्भ मतलब लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी दो मित्र थे। भूगर्भ मतलब अपने आप को इतना छुपाते थे कि जमीन के अंदर गुफा बना के जप करते थे, किसी को दिखना भी नहीं चाहिए कि मैं जप करता हूं। पता, नो वन शुड रिकॉग्नाइज दैट आई एम डिवोटी। हमको वहां पर गोस्वामी तुलसीदास इस बात को विनय पत्रिका में कहे, वे कहते इस संसार में कोई व्यक्ति भक्ति करता है, भक्ति करते करते क्रमशः शुद्ध हो जाता है, भगवान के धाम में जाने का अधिकारी बने, तो बोले लास्ट अनर्थ कौन सा है, एक अंतिम अनर्थ रह जाता है जो बहुत कठिन है निकलना। और क्या बोले, इच्छा रहती है एटलीस्ट लोग मुझे जाने, मैं डिवोटी हूं, पता तो चले लोगों को कि मैं भक्त हूं, मैं सीनियर डिवोटी हूं, मैं शुद्ध भक्त हूं। मतलब शुद्ध भक्ति का अभ्यास हम करते हैं, किस लिए करते हैं, अच्छे से गंभीरता से शुद्ध भक्ति का अभ्यास करते ताकि संसार को पता चले कि हम शुद्ध भक्त हैं। तो शुद्ध भक्ति फेल होगी। बोले शुद्ध भक्ति इसलिए नहीं करनी है कि संसार को पता चल जाए, शुद्ध भक्ति इसलिए करनी चाहिए कि श्री कृष्ण प्रसन्न हो, इसके लिए गया था। तो लोकनाथ गोस्वामी ऐसे थे